स्वागत है आपका एक और दिलचस्प और डरावनी कहानी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप मुझे हमेशा बोलते हैं कि लॉन्ग वीडियो लाओ, लॉन्ग वीडियो लाओ, तो आज आपके लिए हम लॉन्ग वीडियो ले आए हैं। आज की कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ही दिलचस्प है। तो ये कहानी हमें मेरी दोस्त प्रिया सुनाएगी, जो उनके साथ हुई एक अनहोनी के ऊपर है। तो स्वागत कीजिए मेरी दोस्त प्रिया का। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रिया है और हाल ही में नर्सिंग करके नई जॉब लगी थी प्राइवेट हॉस्पिटल में। पहली नाइट ड्यूटी पर सीनियर नर्स रेखा मैडम ने मुझे वार्ड घुमाया। वार्ड में 20 बेड थे। सब बेड पर पेशेंट थे और सब बेड भरे हुए थे, लेकिन आखिरी कोने में एक बेड था। उस पर सफेद पर्दा लगा हुआ। रेखा मैडम बोली, वो बेड खाली छोड़ देना, उससे कोई सामान मत छेड़ना। मैंने पूछा, क्यों मैडम? वो बोली, तुम नई हो, ज्यादा सवाल मत करो, राउंड ले लो। रात शुरू हुई, सब पेशेंट सो रहे थे। 2 बजे मुझे चाय पीने की इच्छा होने लगी तो मैं नर्स रूम में गई। वापस आते टाइम मेरी नजर उस पर्दे वाले बेड पर गई। पर्दा थोड़ा हिल रहा था और अंदर से मानो जैसे सांस लेने की आवाज आ रही थी। मैं पास गई और मैंने पर्दा हटाया। बेड पर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी चादर, और चादर के बीच में बहुत ही अजीब सा गीला निशान था, जैसे किसी ने लेटकर पसीना छोड़ा हो। मैंने सोचा ज्यादा थकने के कारण भ्रम हो रहा है, तो मैंने पर्दा बंद किया और चली गई। थोड़ी देर बाद मॉनिटर बीप करने लगा। बीप 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 लगातार। मैंने देखा तो आवाज उसी पर्दे वाले बेड से आ रही थी, लेकिन बेड तो खाली था, मॉनिटर भी बंद था। मैंने बटन दबाया तो बीप बंद हो गई। जैसे ही मुड़ी, पीछे से फुसफुसाहट, दी, दर्द हो रहा है। मैं एकदम पलटी, पीछे कोई नहीं। फर्श पर नंगे पैरों के निशान, बिल्कुल छोटे छोटे। वो निशान बेड से निकलकर वॉशरूम की तरफ जा रहे थे। मैं टॉर्च लेकर वॉशरूम गई। दरवाजा अंदर से बंद था तो मैंने खटखटाया और पूछा कि क्या कोई अंदर है। अंदर से पानी टपकने की आवाज के साथ साथ एक बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी, धीमी धीमी। मम्मी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने दरवाजा जोर जोर से पैर मारकर तोड़ा। अंदर कोई नहीं, सिर्फ शावर चल रहा था और शीशे पर उंगली से लिखा था 13। मैं डर गई। सीधा रेखा मैडम के पास गई। वो बोली, तुम्हें मना किया था ना उस बेड के पास मत जाना। मैंने बोला, मैडम वहां कोई है, बच्ची रो रही है। वो गुस्से में बोली, कोई नहीं है। 5 साल पहले एक लड़की मर गई थी यहाँ, ऑपरेशन टेबल पर। डॉक्टर की गलती थी, तब से ये बेड बंद है। स्टाफ भी रात को इधर नहीं आता। मैंने कहा, तो पर्दा क्यों लगा है? वो चुप हो गई। बोली, तुम ड्यूटी करो, मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो रही हूँ। एक तो मेरा पहला दिन था, ऊपर से रेखा मैडम मेरे सीनियर थी, इसीलिए मैंने कुछ बोला नहीं। मैं वापस आई और बेड के पास खड़ी हो गई। अचानक लाइट चली गई, इमरजेंसी लाइट चली, और उसी वक्त पर्दा अपने आप सरक गया। बेड पर एक लड़की लेटी थी, उम्र 10 से 11 साल, सफेद फ्रॉक, गले में पट्टी से खून रिस रहा। वो छत की तरफ देख रही थी और धीरे धीरे झूले की तरह हाथ पैर हिला रही थी। मैं चीखी नहीं, लेकिन मेरे पैर जम गए। वो मुड़ी, मेरी तरफ देखा, आंखें पूरी सफेद, और बोली, दी, आप नई नर्स हो ना? मेरा नाम अनाया है। उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कोई बीमार बच्चा बात करता है। मैंने बोला, बेटा तुम यहाँ कैसे? वो हंसी, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे साथ खेलोगी? उसने हाथ आगे बढ़ाया, हाथ बर्फ जैसा ठंडा। जैसे ही उसने मेरा हाथ छुआ, पूरे वार्ड की लाइट चली गई और अंधेरा चारों ओर छा गया। सिर्फ मॉनिटर की हरी लाइट दिख रही थी। अंधेरे में मुझे चारों तरफ बच्चों की हंसी सुनाई दी। और पैरों की दौड़ने की आवाज। बेड के चारों तरफ लाइट आई तो अनाया गायब। बेड पर सिर्फ एक खिलौना गुड़िया थी और उसका सर कटा हुआ। मैं भागी, रेखा मैडम को उठाया। वो आई, बेड देखा तो खाली। बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चलो मेरे साथ ऑफिस में बैठो। ऑफिस में पुरानी फाइलें रखी थी, एक फाइल पर धूल जमी थी। अनाया शर्मा, एज 10, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, रात 2:13 पे दम तोड़ा। कारण, डॉक्टर शराब पी कर आया था। उसके नीचे लाल स्याही से लिखा था,
केस क्लोज्ड, रेखा मैडम बोली। इसकी माँ बेचारी 3 दिन तक यही इंसाफ की मांग में रोती रहती थी, फिर पागल होकर खुदकुशी कर ली। तब से हर नई नर्स को अनाया दिखती है। मैंने कहा, इतनी बड़ी बात है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो कहा, क्योंकि जो बताता है अगली बार अनाया उसी को ले जाती है। तभी ऑफिस की लाइट टिमटिमाई, दरवाजे के नीचे से खून रिस कर अंदर आया और दरवाजे पर खटखट रेखा मैडम का चेहरा सफेद पड़ गया। वो आ गई। 2:13 हो गए। घड़ी में 2:12 हो रहे थे। 2:13 होते ही सारी फाइलें जमीन पर गिर गईं और फाइलों के नीचे गिरते ही अनाया वहां खड़ी हुई दिखी। इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे 4 से 5 और बच्चे, सबके हाथ में पट्टी, सलाइन, कैनुला। अनाया बोली, दी, आपने वादा किया था मेरे साथ खेलने का। मैंने कहा कि मैंने कोई वादा नहीं किया। तो कहती है, आपने मेरा हाथ पकड़ा था ना, जिसका हाथ मैं पकड़ लूं वो मेरा दोस्त बन जाता है हमेशा के लिए। रेखा मैडम चिल्लाई, भागो यहाँ से। हम दोनों भागे। कॉरिडोर में अंधेरा, पीछे से बच्चों के दौड़ने और हंसने की आवाज। मैं लिफ्ट की तरफ भागी, बटन दबाया, लिफ्ट खुली, अंदर अंधेरा। अंदर से आवाज आई, ऊपर आ जाओ दीदी, हम इंतजार कर रहे हैं। मैंने लिफ्ट बंद करके सीढ़ियों से भागी, छत पर पहुंची, दरवाजा बंद। पीछे मुड़ी तो अनाया और वो बच्चे सीढ़ियों पर खड़े थे, धीरे धीरे ऊपर आ रहे। अनाया के हाथ में वही कटी हुई गुड़िया। वो बोली, दी, अब आप कहाँ जाओगी? ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, लेकिन निकास सिर्फ एक है और वो मेरे पास है। उसने अपना गला पकड़ा, पट्टी खोली, गले से खून की धार, और वो हंसने लगी। तभी पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया। मैं लड़खड़ाकर नीचे गिरी, बेहोश। सुबह जब होश आया तो मैं आईसीयू में थी। रेखा मैडम बगल में बैठी रो रही थी। मैडम, वो बच्चे? वो कोई बच्चे नहीं थे, तुम छत से गिर गई थी, पैर की हड्डी टूट गई, 3 दिन से कोमा में थी। मैं और अनाया। वो चुप, फिर बोली, आज तेरी आखिरी ड्यूटी है, रिजाइन दे दे, ये हॉस्पिटल छोड़ दे। मैंने हाँ कर दी। डिस्चार्ज होकर 1 महीने बाद मैं दूसरी सिटी शिफ्ट हो गई। नई जॉब, नया हॉस्पिटल, पहली रात ड्यूटी। राउंड ले रही थी। आखिरी कोने में एक बेड, उस पर सफेद पर्दा। मैंने पर्दा हटाया, बेड खाली, सिर्फ एक गुड़िया रखी थी, सर कटा हुआ। पीछे से आवाज आई, दी, आप आ गई? मैंने आपका बहुत इंतजार किया। मैं पलटी। दरवाजे पर अनाया खड़ी थी, हाथ में कैनुला, और मुस्कुरा रही थी। चलो, अब तुम मेरी परमानेंट नर्स हो। बेड नंबर 13 पर